कुतुब मीनार परिसर के भीतर प्राचीन काल में कई मंदिर के अस्तित्व के बाद कुछ इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। आपने ये भी पढ़ा और सुना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाया था। एनसीईआरटी की राष्ट्रीय पुस्तक में भी छात्रों को यही पढ़ाया जा रहा है। इस मामले में लेखक नीरज अत्री ने एक आरटीआई दायर की थी, जिसके जवाब चौंकाने वाले हैं। उससे पहले जानते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा क्या है। इसमें कुतुब मीनार की तस्वीर के साथ दिए गए विवरण में बताया गया है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मीनार को 12वीं शताब्दी के अंत में बनवाया गया था। साथ ही लिखा है कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बसाए गए पहले नगर का जश्न मनाने के लिए इसका निर्माण हुआ। आगे बताया गया है कि इसे इतिहास में दिल्ली कूहना नाम से जाना जाता है, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं। तत्पश्चात लिखा है कि इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, जिसे मामलुक साम्राज्य के तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, जो ऐबक के दामाद था। साथ ही पुस्तक के उस पन्ने में मस्जिद क्या होता है और अरबी में इस शब्द का मतलब क्या है, ये समझाया गया है। खुतबा जुमा के साथ साथ नमाज पढ़ने के बारे में भी समझाया गया है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बनवाए बेगमपुरी मस्जिद का जिक्र है। इसके बाद ब्रिंसवाडी पब्लिक इंडियाज कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक डायरेक्शन नामक पुस्तक लिख चुके नीरज अत्री ने इस मामले में नवंबर 21, 2012 में एक आरटीआई दायर की थी। इस पुस्तक में वो पहले ही पाठ्यक्रम में शामिल भारतीय इतिहास की पुस्तकों की पोल खोल चुके हैं। जिस पुस्तक की यहाँ बात हो रही है वो एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पुस्तक है, जिसका नाम है आवर पास्ट 2। इस पुस्तक के 36वें पेज पर फिगर 2 बताकर कुतुब मीनार का चित्र है और उपयुक्त विवरण वहीं पर बाईं तरफ छपा है। नीरज अत्री का सवाल इस फैक्ट पर था कि इसे दिल्ली के 2 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया। उन्होंने इस मामले में 5 सवाल पूछे। क्या रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज या रेफरेंस है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुतुब मीनार को इन्हीं दोनों सुल्तानों ने बनवाया था? अगर हाँ, तो कौन सा? इसके जवाब में एनसीईआरटी के आरटीआई सेल द्वारा दिसंबर 11, 2012 को दिए गए जवाब में कहा गया था कि ऐसी कोई सर्टिफाइड कॉपी या दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं है। दूसरा सवाल था कि ऐसा कोई शिलालेख या पूरा लेखिक सबूत भी है क्या जिससे यह साबित होता है? इसका जवाब भी नहीं मिला। तीसरे सवाल में उन लोगों के नाम मांगे गए थे जिसकी अनुशंसा के बाद पुस्तक के उक्त अंश को जोड़ा गया। इसके जवाब में बताया गया कि सदस्यों, मुख्य सलाहकार और अध्यक्ष के नाम पाठ्य पुस्तक में ही दिए गए हैं। इन तथ्यों का निरीक्षण करके इन्हें पास किसने किया? इस चौथे प्रश्न का जवाब था कि प्रोफेसर मृणाल मीरी की अध्यक्षता वाली नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी ने इसे अनुमति प्रदान की, जिसकी जिक्र पुस्तक में भी है। अंतिम सवाल था कि इस तथ्य को लेकर कोई नोट्स हैं, जिसके जवाब में बताया गया कि विभाग की किसी फाइल्स में ऐसी कुछ भी नहीं है। बता दें कि अत्री ने एनसीईआरटी में तथ्यों के साथ हुई कई छेड़छाड़ के लिए 100 से अधिक आरटीआई लगाई थी। उन्होंने एनसीईआरटी पुस्तकों के बारे में बताया था कि यूपीए सरकार आने के बाद उसमें आर्य द्रविड़ की थ्योरी परोसी गई, जिसमें बच्चों के मन में गलत धारणाएं बैठी। अत्री ने ऑप इंडिया को बताया था कि भारत सबसे पुरानी सभ्यता और हमारे पास गौरव के लिए उतनी चीजें हैं, फिर भी हम अकेले ऐसे देश हैं जो अपने बच्चों का आत्मविश्वास खत्म कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.